देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव लिखा गया बेटा, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि एक में हिंदी वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले लिखा होता है, उसके लिए हम कभी भी वर्ड का यूज नहीं करते। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हमें मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस क्या के लिए हम सबसे पहले उस वाक्य की सहायक क्रिया ही लगाते हैं, तब उस क्या की इंग्लिश प्लस उस सहायक क्रिया की अंग्रेजी हो जाती है। तो आइए देखते हैं, अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले लिखा हो तब उसके लिए हम वर्ड का यूज नहीं करते, उस वाक्य की सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं इसको और अच्छे से। अगर क्या शब्द लिखा है तो उसके लिए आप कभी भी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, उस वाक्य की सहायक क्रिया कर्ता से पहले लगाएंगे। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है विल और शैल, तो आप सबसे पहले विल शैल में से कोई एक सहायक क्रिया कर्ता अनुसार लगाएंगे। उसके बाद बेटा आपको लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता, उस वाक्य का सब्जेक्ट लगाना है। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नहीं के लिए बेटा सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, अगर कभी नहीं है तो उसके लिए नेवर लगाएंगे। नेवर लगाने के बाद आपको एमबी की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद बेटा आप जानते हो कि क्रिया के बाद ही सदा कर्म लिखा जाता है, और उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या वाले वाक्यों को हल करके देखते हैं। अब एक बात और है कि सहायक क्रियाएं दो हैं, कहाँ विल लगाओगे कहाँ शैल। मैंने अफर्मेटिव में आपको दिखाया था कि सिर्फ आई बी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। लेकिन बेटा आधुनिक ग्रामर में, आजकल की ग्रामर में शैल का कोई वैल्यूएशन नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग किया जाने लगा है। समझ में आता है बेटा? तो विल अब कॉमन है, विल आप लगा सकते हो, लेकिन जहां यानी ग्रामेटिकल की बात आए ग्रामर की, तो वहां हम लोग नियम से ही चलते हैं। अब जरा देखिए, लिखा है क्या मैं घर जाऊंगा, तो इस क्या के लिए हम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा कौन है? मैं, और मैं के साथ मैंने आपको बताया है कि क्या लगाना, शैल। तो शैल आई, और जाना के लिए क्या लगाओगे, गो। शैल आई गो टू हाउस, और अंत में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। शैल आई गो टू हाउस, क्या मैं घर जाऊंगा। और दूसरा क्या आज वर्षा होगी, तो बेटा वर्षा के लिए कर्ता ग्रुप में क्या लगाते हैं, इट, और इट के साथ सिर्फ आई और बी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल, बाकी सबके साथ विल लगाना है। और जरा देखिए, इसमें लगाएंगे विल इट, कर्ता के रूप में इसमें क्या लगाएंगे, इट। विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे। बेटा जाओ और हाई स्कूल वालों को थोड़ा मना कर दो, बहुत शोर हो रहा है। विल इट रेन टुडे। और देखिए उसके बाद लिखा है क्या वह यहाँ नहीं पढ़ेगा, तो बेटा देखिए कर्ता वह है, वह के लिए क्या लगाते हैं, विल। विल ही। अब देखिए नेगेटिव आया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सबसे पहले मैंने विल लगा दिया, फिर लगा दिया सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट लगाओ। नहीं लिखा है तो नॉट लगाएंगे, अगर कभी नहीं लिखा है तो नेवर। तो विल ही नॉट रीड या स्टडी आप लगा सकते हो। विल ही नॉट रीड हियर, विल ही नॉट रीड हियर। उसके बाद जरा देखिए, क्या आप मुझे कभी नहीं पीटोगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे विल यू, और कभी नहीं के लिए नेवर लगाना है।
तो विल यू नेवर, और बीट माने होता है पीटना, विल यू नेवर बीट टू मी, बीट टू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या राज आज नहीं सोएगा? तो सबसे पहले लगाओ विल, फिर लिखो राज, विल राज नॉट स्लीप टुडे। उसके बाद देखिए बेटा, वाक्य नंबर 6 से शुरू हो गया सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप क्या है? यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप। अगर हिंदी वाक्य में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तब हम सबसे पहले अंग्रेजी बनाने के समय सबसे पहले उन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में लिखे होते हैं। अब यहाँ देख रहे हो जैसे लिखा है कहां, तो सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर पर क्या लगाते हैं? सबसे पहले वह क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं जो वाक्य के बीच में लिखा हो। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट ए नेबर, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब जरा देखिए बेटा, बाद में बात कर लेना बेटा, कोई जरूरी है भी बोलना। कितनी बार समझाया जाता है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता तुम लोगों को। विभा कल कहां खेलेगी? तो सबसे पहले कहां के लिए हम क्या लिखते हैं? वेयर। वेयर विल विभा, वेयर विल विभा प्ले, वेयर विल विभा प्ले। अब बेटा इसमें कल के लिए हम क्या लगाएंगे? टुमारो, TOMORRO। तो वेयर विल विभा प्ले टुमारो। आज यहां कौन पढ़ाएगा? आज यहां कौन पढ़ाएगा? Who will teach here? Who will teach here today? Who will teach here today? अब यहाँ कौन का क्वेश्चन है, आज यहाँ कौन पढ़ाएगा, तो who will teach here today। उसके बाद जरा देखिए बेटा, लास्ट सेंटेंस है आज का, वह कौन सा गीत गाएगी। जहां कौन सा का क्वेश्चन होता है वहां कर्म साथ में लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे which song, which song will he, कर्ता हमारा हुआ है इसलिए ही लगाएंगे। which song will he, बेटा लड़की है, ही नहीं बल्कि सी होगा। which song will she sing, which song will she sing। इस प्रकार हम लोग आज सीख चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अगले दिन हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार आईएनजी लगाया जाता है, कैसे क्या होता है। मैं अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास यानी क्या करूँगा, करता रहूँगा बेटा। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।